जय श्री हरि विष्णु। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से धन, विद्या, मान सम्मान में प्रतिष्ठा और कई मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। गुरुवार के दिन व्रत धारण करने से, व्रत कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि सदा ही बनी रहती है। तो आइए सभी भक्तजन गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी बड़े राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न ही दान पुण्य में विश्वास रखती। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से हमेशा मना करती थी। एक बार जब राजा शिकार खेलने के लिए वन गए, उसके घर में रानी और दासी थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे में भिक्षा मांगने आए। तत्पश्चात जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। भला संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय, बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे रखने में मुझे कष्ट होता है और जिसे मैं दान दूं, जिसे मुझे संभालने में ही पूरा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करो, कपड़े धोबी के यहाँ धोने के लिए दो। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर देवगुरु बृहस्पति वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ियाँ काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी में दुखों के पहाड़ टूट पड़े। जब एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ लेकर के आ, ताकि कुछ समय तो हमारा गुजारा बसारा होए। यह कहकर दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी से बहन से कोई उत्तर भी नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस अपनी रानी से आकर कहा कि तुम्हारी बहन के पास मैं गई, वह तो बोली ही नहीं। ऐसा कहकर दासी उदास हो गई। तब रानी बोली, कुछ नहीं, यह सब हमारे कर्मों का दोष है। जब बुरा समय आता है तब सब ऐसे ही मुंह फेर लेते हैं। ऐसा कहते हुए जब रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी, कथा पूरी करके मैं उसके पास जाती हूँ। तब वह अपनी बहन के घर आकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब कथा हो रही होती है तब तक ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमने क्या छिपाया? हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। और ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात उन्हें बता दी। रानी ने अपनी बहन को देखा और बोली, देवगुरु बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा।
तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तब भी तो हम व्रत ही करती थी, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा पूछ ली जाए और विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछ लिया। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक लगाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस लौट गई। 7 दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल से जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह भी चिंता होने लगी। क्योंकि दोनों ने व्रत किया था, इसलिए देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन लेकर के दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत करती, पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उसने पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, बड़ी मुश्किलों के बाद हमें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। तब एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि ना जाने राजा किस हाल में होंगे। तभी वह देवगुरु बृहस्पति से आग्रह करने लगी। तब एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसके सामने एक साधु रूप में प्रकट हुए एक महात्मा बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो, किस चिंता में हो। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। मेरे कहे अनुसार चलो तो तुम अवश्य ही सब दुखों से निकल जाओगे। भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को, सुनने वालों को, प्रेमियों को अवश्य से ही अमृत व प्रसाद बांटना और आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान विष्णु तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं मिलता जिसके पश्चात मैं कुछ और भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी
कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, ना आग जलाएगा। समस्त जनता बस मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गया और भोजन करा रहा था। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे वहां वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। इसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा हुआ रो रहा था, बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मुझे यह दुख दे रहे हैं। उसी समय साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर अटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न में राजा ने जो देखा, प्रातःकाल उठा और खूंटी पर देखा तो हार टंगा हुआ था। तब लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर के विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बने थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब तो रानी और दासी ने बनवाया है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा कि देख दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी थी। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध से अपनी रानी से पूछा कि यह सब तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब देव गुरु बृहस्पति की प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। इस प्रकार से रानी और राजा का जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार से जो भी भक्तजन देवगुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।